Hello students, welcome back. Students, today we are continuing with applications of electrochemical series. कुछ applications मैंने आपको already बता दी हैं, जिसमें पहला था that from the position of an element we can predict its oxidizing strength or reducing strength. उसमें basic fundamental था that जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होगा या जिस भी स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होगा वही प्रेफरेंशियली रिड्यूस होगा, और जो खुद रिड्यूस होगा वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. सिमिलरली स्टूडेंट्स, जिन भी स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो होगा मींस ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. सो this was first application. Then we discussed the reactivity of metals from their position in the electrochemical series. उसमें भी the fundamental is that more negative or lower the electron potential or reduction potential of the metal, more readily it is oxidized. That means more readily it will lose electrons. So उतना ही ज्यादा वो reactivity show करेगा. ये था metal के लिए. Then third application was to predict displacement reactions, means displacement होगा या नहीं. हर वो एलिमेंट या मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम सॉल्यूशंस, जिसका मतलब हुआ अ मेटल विद मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल और वी कैन से अ मेटल विद लो रिडक्शन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस all the other metals which have reduction potential higher than that. So ये था आपका how to predict displacement reactions. Then there was another important application which was how to calculate cell potential of an electrochemical couple. Means अगर आपको दो इलेक्ट्रोड्स दिए हैं, उन दो इलेक्ट्रोड्स को अगर कपल करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जाए तो उस सेल का पोटेंशियल कितना होगा. स्टूडेंट्स, उसके लिए भी द बेसिक फंडामेंटल विच वी यूज इज दैट जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड एक्ट करेगा, और जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा वो एनोड एक्ट करेगा. सो आपको अगर कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल्स पता चल जाए तो सेल पोटेंशियल उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स का डिफरेंस होता है. और अगर ये डिफरेंस जो आप निकालेंगे अगर पॉजिटिव आ जाए तो दैट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आपने से कपल करके बनाया है वो फिजिबली वर्क करेगा. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन विच इज प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन. सो नेक्स्ट एप्लीकेशन वी हैव प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ और रिडॉक्स रिएक्शन. आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन का फिजिबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स पता हो. स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस वन एग्जांपल. मेरे पास है से ये एक रिडॉक्स रिएक्शन वेयर सिल्वर He सॉलिड okay, when reacts with say copper aqueous ions gives silver one positive aqueous ion and copper is deposited. Now we have to predict कि ये जो रिएक्शन है इस गिवन डायरेक्शन में फिजिबल है या नहीं है. सो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है. सी, अगर आप यहां देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर 0 है, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर +1 है. 0 to +1 इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीडेशन को. एंड स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन आपको पता है एनोड पे होता है. नाउ सी, यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव एंड हियर वी हैव 0. +2 से 0 में कॉपर का जाना इंडिकेट कर रहा है रिडक्शन, एंड रिडक्शन होगा कैथोड पे. अब स्टूडेंट्स,
हम ये देखेंगे दैट ये अगर कैथोड एक्ट कर रहा है तो अब सेल पोटेंशियल क्या होगा। सपोज अगर ये एक सेल रिएक्शन है तो इस सेल का पोटेंशियल क्या होगा, से स्टैंडर्ड पोटेंशियल कंडीशंस में इट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। नाउ कैथोड इज योर what? Copper electrode. So we have reduction potential of copper electrode minus standard reduction potential of anode is silver electrode. So silver का reduction potential. Now अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको ये पोटेंशियल्स मिलेंगे। कॉपर हैज 0.34 वोल्ट, ये हो गया कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट। एंड स्टूडेंट्स दिस इज 0.46 वोल्ट बट नेगेटिव साइन है। इसका नेगेटिव होना मतलब हुआ दैट ये जो सेल रिएक्शन है दैट मींस रिडॉक्स रिएक्शन है इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव होने का मतलब इस डायरेक्शन में ये फिजिबल नहीं है। एंड स्टूडेंट्स ये आप वैसे भी गेस कर सकते थे कि सिल्वर का अगर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसको कैथोड एक्ट करना चाहिए, बट रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से वो अगर एनोड एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली सेल इस डायरेक्शन में फिजिबल नहीं है, बिकॉज सिल्वर और कॉपर आयंस अगर कांटेक्ट में रखे जाएं तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी सिल्वर आयंस की ज्यादा है, कॉपर आयन की नहीं है। दैट मींस अब सिल्वर पहले से ही रिड्यूस स्टेट में है तो फर्दर उसका ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स इसका इजीएस्ट वे ये है दैट आप उस इलेक्ट्रोकेमिकल कपल का पोटेंशियल निकालो, नेगेटिव आता है तो इस डायरेक्शन में फिजिबल नहीं है। अब ये किस डायरेक्शन में फिजिबल होगा, ऑब्वियस है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव वन मोर एप्लीकेशन। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन of electrochemical series is predicting thermal stability of, so next application of electrochemical series is predicting thermal stability of oxides of metal। means आपके मेटल्स जो ऑक्साइड्स बनाएंगे उनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। स्टूडेंट्स इसका आंसर भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल सकता है। सी जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होंगे दे फॉर्म मोर स्टेबल ऑक्साइड्स, जिसका मतलब यह भी निकलता है दैट जो मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो है वही ऑक्सीडाइज होंगे, वही एक स्टेबल ऑक्साइड बनाएंगे। दैट मीन्स लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। सो जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा उसका ऑक्साइड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। आई हैव से सिल्वर, आई हैव कॉपर, से आई हैव आयरन, then I have zinc, I have say magnesium, say aluminium ले लेते हैं, I have aluminium and then I have magnesium। इन सब के रिडक्शन पोटेंशियल्स, अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ले लिए जाए तो सिल्वर का है 0.80 वोल्ट, कॉपर हैज 0.34 वोल्ट, सो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाएगी। आयरन हैज 0.44 वोल्ट बट नेगेटिव साइन, जिंक और ज्यादा नेगेटिव 0.76, एल्यूमिनियम इज -1.66 वोल्ट एंड मैग्नीशियम इज अप्रोक्सीमेटली -2.37 वोल्ट्स। सो इनमें से रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो किसका है, मैग्नीशियम का है, सबसे हाई किसका है, सिल्वर का। नाउ स्टूडेंट्स इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स होंगे उनको लिख लेते हैं। से ऑक्साइड जो बनेगा सिल्वर से फॉर्म्स सिल्वर ऑक्साइड,
कॉपर से क्यूप्रिक ऑक्साइड, चलो इसका भी फेरस ऑक्साइड ही ले लेते हैं. देन वी हैव जिंक ऑक्साइड से वी हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आई हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है इनका स्टेबिलिटी. अब इन सभी मेटल में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, वही एलिमेंट और वही मेटल सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, बिकॉज उसी की ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है. सो स्टूडेंट्स, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल, more the stability of its oxide. So that means stability wise इनमें से सिल्वर ऑक्साइड थर्मली सबसे कम स्टेबल होगा, और इसीलिए स्टूडेंट्स सिल्वर ऑक्साइड में से सिल्वर का एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी है. जस्ट हीट करो, सिल्वर अलग हो जाता है. देन कॉपर ऑक्साइड उससे ज्यादा स्टेबल, ऑक्साइड ऑफ आयरन. देन वी हैव ऑक्साइड ऑफ जिंक. देन वी हैव ऑक्साइड ऑफ aluminium, and the most stable is magnesium oxide. So this is the most stable oxide, and this is the least stable oxide. So यहां पर जो बेसिक फंडामेंटल यूज करना है, दैट जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो होगा उसका ऑक्साइड थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होगा. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा. सो आई हैव now this question was asked in AIEEE 2003. Standard electrode potentials of three metals. So standard electrode potentials of three metals A, B and C are respectively 0.5 volt, -3 volt and -1.2 volt. The reducing powers of these metals are. Now, options were given B, C, A. The second option was A, B, C. Third is C has greater reducing power than B, B has greater reducing power than A. And the fourth option is A has greater reducing power than C and C has greater reducing power than B. Now students, आपको ये करना है, AIEEE में ये क्वेश्चन पूछा गया था. अब इस एग्जाम का नाम जेईई मेंस हो गया है. नाउ स्टूडेंट्स, से आपको बताना है रिड्यूसिंग पावर्स, मींस इनमें से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, हमें अरेंज करना है. नाउ किसी भी मेटल का रिड्यूसिंग पावर यानी वो कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये डिपेंड करता है कितना इजीली वो दूसरों को रिड्यूस कर पाएगा या खुद कितना इजीली ऑक्सीडाइज होगा. सो रिड्यूसिंग एजेंट जनरली कौन होता है? विच undergoes oxidation itself most readily. इसका मतलब यह हुआ which has what? High oxidation potential, or we say which has low
रिडक्शन पोटेंशियल. सो दैट मीन्स एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो होगा. नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर आपको सीधा लिखा गया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, बट बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर ऑलवेज व्हाट रिप्रेजेंटेड एज रिडक्शन पोटेंशियल. दैट मीन्स ये रिडक्शन पोटेंशियल्स ही गिवन है. सो जिसका लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, सो ए का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.5, बी का है -3 एंड सी का है व्हाट -1/2. सो लोएस्ट इज ऑफ बी. दैट मीन्स बी का जो रिड्यूसिंग पावर है सबसे ज्यादा है, जो कि आपके ऑप्शन ए में है. उसके बाद स्टूडेंट सी का है और देन वी हैव ए. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. जिसका लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसी का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा. सो दिस इज हाउ वी प्रिडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ्स. नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ स्टूडेंट्स मैं आपसे यहां पर 4 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिनके लिए डाटा सबके लिए सेम ही यूज करने वाला हूं. नाउ फर्स्ट आई हैव electrode potential of chromium which is -0.34 volts. Then I have dichromate ions getting reduced to chromium 3 positive. For this the reduction potential is 1.33 volt. And then I have permanganate ion getting reduced to manganese 2 positive. Reduction potential is 1.51 volts. And lastly I have chlorine getting reduced to chloride and potential is given as 1.36 volt. So students, this is the data given. Now question is the strongest oxidizing agent, will be, आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा. ऑप्शंस आई हैव क्लोरीन, देन chromium 3 positive, then we have manganese 2 positive and I have MnO4 negative. Now students, कैसे करना है इस क्वेश्चन को. सी, आपके पास जो ऑप्शंस है क्लोरीन, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, मैंगनीज 2 पॉजिटिव एंड परमैंगनेट आयन, इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा बट खुद रिड्यूस होगा. अब रिड्यूस होने का टेंडेंसी आपने चेक करना है. एंड सी, परमैंगनेट आयन में आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और जब ये रिड्यूस होता है टू +2, इसके लिए पोटेंशियल आपको गिवन था, इट इज हाउ मच, सॉरी, +1.51 वोल्ट. देन मैंगनीज 2 पॉजिटिव है. नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास मैंगनीज 2 पॉजिटिव फर्दर रिड्यूस होने का मतलब मैंगनीज तक का कोई डाटा गिवन ही नहीं है, ठीक है. देन वी हैव व्हाट, क्रोमियम 3 पॉजिटिव. नाउ क्रोमियम 3 पॉजिटिव का जो रिड्यूस होने का टेंडेंसी है टू क्रोमियम, वो गिवन है, इट इज व्हाट, -0.74 volt. And then we have what, chlorine. Now chlorine reduce होके क्लोराइड बनाएगा, so उसका भी आपको पोटेंशियल गिवन है +1.36 वोल्ट. अब इनमें से ये तो आपका वैसे ही बाहर हो गया, ठीक है. अब ये सब बचते हैं. अभी आपको देखना है दैट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद रिड्यूस होगा, और रिड्यूस कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा. आउट ऑफ दीज द रिडक्शन पोटेंशियल इज हाईएस्ट फॉर परमैंगनेट आयन. सो स्टूडेंट्स योर आंसर इज ऑप्शन डी. स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें ऑप्शन डी है. नाउ सेम डाटा को यूज करके विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ और ऐसा करते हैं, थोड़ा डाटा चेंज कर लेते हैं. चलो लीव इट, यही यूज करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. नाउ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी. इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? ऑप्शंस आई हैव क्लोराइड, देन आई हैव chromium, then chromium 3 positive, and then manganese 2 positive. So अब आपको इनमें से चेक करना है. नाउ स्टूडेंट सी, आपके पास डाटा ये है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कौन होगा. अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को रिड्यूस करेगा बट खुद ऑक्सीडाइज होगा. नाउ स्टूडेंट्स, क्लोरीन जब ऑक्सीडाइज होगा इट गिव्स क्लोराइड, जब ऑक्सीडाइज होगा इट गिव्स क्लोरीन. एंड सी, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? सी, ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस. ये जब आपका ऑक्सीडाइज होगा इट विल गिव क्रोमियम 3 पॉजिटिव, एंड इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सी स्टूडेंट्स, क्रोमियम टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव, बट आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा है, सो इट इज 0.74 वोल्ट. देन वी हैव क्रोमियम 3 पॉजिटिव. अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा से डाइक्रोमेट आयन में, क्रोमियम +6 होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट. इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से -1.33 वोल्ट. एंड देन वी हैव मैंगनीज 2 पॉजिटिव. मैंगनीज 2 पॉजिटिव, मैंगनीज +5 में अगर जाएगा पर मैंगनेट आयन बनेगा. उसके लिए भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वी हैव हाउ मच? -1.51 वोल्ट. तो स्टूडेंट्स, मैंने रिडक्शन पोटेंशियल को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज कर दिया. अभी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी. नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो मोस्ट प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होगा, जो सबसे इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है. सो स्टूडेंट्स, इनमें से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है? आप साइन को कंसीडर करो, ये हो गया. सो योर आंसर इज क्रोमियम. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है. एक रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो दूसरों को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है, या फिर आप कह सकते हो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोएस्ट है. सो रिडक्शन पोटेंशियल भी आप देखो इसमें इसका लोएस्ट है. सो आप ऑल्टरनेटिवली वैसे भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स में कन्वर्ट करके देखा. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डाटा. I have the most stable ion. The next question is the most stable ion in reduced form. In reduced form. इनमें से reduced form में सबसे ज्यादा stable कौन होगा? Options I have chloride, then chromium 3 positive, then we have chromium, and we have manganese 2 positive. Now students, इनमें से reduced form सबसे ज्यादा स्टेबल किसका है वो आपको देखना है. अब डाटा आपके पास अवेलेबल है. क्लोरीन से क्लोराइड बनता है, सो ये उसका रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसी का स्टेबिलिटी चेक कर रहा है.
एंड इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमें गिवन है, इट इज प्लस 1.36 वोल्ट. सेकेंड, क्रोमियम 3 पॉजिटिव रिड्यूस स्टेट जो आपका इधर है. सो डाइक्रोमेट आयन जब आपका रिड्यूस होगा, से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, इसके लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन, इट इज व्हाट 1.33 वोल्ट. देन स्टूडेंट्स, मैंगनीज 2 पॉजिटिव जब रिड्यूस स्टेट में है तो वो पर मैंगनेट आयन से आया है. सी, इसके लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है प्लस 1.51 वोल्ट. एंड देन वी हैव मैंगनीज 2 पॉजिटिव, ओके सॉरी, ये हो गया मैंगनीज 2 पॉजिटिव. क्रोमियम का चेक करना है हमें. सी, सो इधर कर लेते हैं. क्रोमियम 3 पॉजिटिव जब रिड्यूस होगा तो क्रोमियम, इसके लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन -0.74 वोल्ट. सो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा ध्यान से देखना. अभी आपको बताना है मोस्ट स्टेबल आयन इन रिड्यूस्ड फॉर्म. अब रिड्यूस्ड फॉर्म में आपके पास क्लोराइड, क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड देन क्रोमियम, एंड इधर से वी हैव मैंगनीज. नाउ स्टूडेंट्स, इसका मतलब है जो आपका ये प्रोडक्ट में आयन है, ये मोस्ट रेडिली बनना चाहिए तभी वो स्टेबल होगा. मोस्ट रेडिली तब बनेगा वो जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल आप उसकी फॉर्मेशन के लिए सबसे हाई होगा. सो रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज दिस मच, फॉर क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन इज दिस मच, क्रोमियम के लिए इट इज दिस मच, एंड मैंगनीज 2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन के लिए इतना है. एंड इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, इट इज 1.51. सो स्टूडेंट्स, इसलिए मैंगनीज 2 पॉजिटिव विल बी द करेक्ट आंसर. सो मोस्ट स्टेबल आयन इन रिड्यूस्ड फॉर्म इज मैंगनीज 2 पॉजिटिव, बिकॉज उसका फॉर्मेशन जब होगा फ्रॉम पर मैंगनेट आयन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, जिसका मतलब है पर मैंगनेट आयन की जो टेंडेंसी है टू फॉर्म मैंगनीज 2 पॉजिटिव आयन, इट इज हाईएस्ट. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव लास्ट क्वेश्चन based on same data, and the question is the most stable oxidized species, the most stable oxidized species is, इनमें से आपको most stable oxidized species बताना है. and I have again chromium 3 positive, then permanganate, then we have dichromate, and then we have manganese 2 positive. Now students, data we have, अब देखते हैं इसमें. सी, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आपका से यहां से बनेगा, क्रोमियम से. उस केस में आपका ये होगा ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा प्लस 0.74 वोल्ट. पर मैंगनेट आपका बनेगा मैंगनीज 2 पॉजिटिव से, उसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा पर -1.51 वोल्ट. डाइक्रोमेट आपका बनेगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव से, डाइक्रोमेट. फॉर दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव साइन लेके हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. एंड लास्टली वी हैव मैंगनीज 2 पॉजिटिव जो आपका मैंगनीज 2 पॉजिटिव तो मैंगनीज से बनेगा, उसके लिए कोई डाटा गिवन ही नहीं है. सो लीव दिस, ये आपका आंसर नहीं होगा. अब आपके पास ये ऑप्शंस है. सी, इनमें से ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज क्रोमियम 3 पॉजिटिव, पर मैंगनेट, डाइक्रोमेट आयन, ये है. अब इनमें से सबसे स्टेबल कौन होगा, जिसकी फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है, एंड वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव के लिए. सो स्टूडेंट्स, योर आंसर इज क्रोमियम 3 पॉजिटिव. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करके
कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कौन मोस्ट स्टेबल रिड्यूस्ड आयन, कौन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड आयन, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव, किसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रोकेमिकल कपल फिजिबल है या नहीं है, ये सब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.